तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। हमारे यूट्यूब चैनल आरपी टिप पे आपका स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे यूजी सेमेस्टर 4 सेशन 2021-24 के रिगार्डिंग। उसमें जो है हम देखेंगे जो है सेमेस्टर 4 जो है 21 सेशन 21-24 का जो है इस बार कैसा रहेगा। इसमें जो है सब्जेक्ट कितने रहेंगे, इसमें कुछ सब्जेक्ट चेंज होगा क्या, कितने फुल मार्क्स रहेंगे, कितने पास मार्क्स रहेंगे, टोटल कितने मार्क्स रहेंगे। तो इसमें प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा, किसमें प्रैक्टिकल होगा किसमें नहीं होगा, प्रैक्टिकल का मार्क्स कितना रहेगा, ये सारा चीज़ पूरा डिटेल बात करेंगे। प्लस जितने भी क्वेश्चन वगैरह जो है स्टूडेंट के आए थे, जैसे मैंने कुछ कुछ दिन पहले मैंने पोस्ट डाला था इसके रिगार्डिंग की जो भी क्वेश्चन है आपके मन में जो कन्फ्यूजन है वो आप पूछ लीजिए, उसको मैं वीडियो में ऐड करूंगा। तो वो सारे क्वेश्चन पे भी बात करेंगे, उसका आंसर आप लोग को देंगे, जवाब देंगे कि उसका आंसर क्या है और उसका सोल्यूशन क्या है। इस तरह से इस वीडियो में ये सारा चीज़ हम पूरा एनालिसिस करेंगे, सेमेस्टर 4 को पूरा चीज़ डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखें तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और जो है आप पूरा जो है सेमेस्टर 4 जो है पूरा समझ जाएंगे किस तरह से है, किस तरह से होने वाला है सारा चीज़ जो है। तो ताकि आपको आगे जो है कोई प्रॉब्लम ना हो, आसानी से अच्छे से आप एग्जाम वगैरह देंगे और पास हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल में न्यू है या फिर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि यूनिवर्सिटी और कॉलेज की तरफ से जो अपडेट आती है वो सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप को भी आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे हर हर अपडेट जो है आपको मिलता रहेगा। दोस्तों अब इसमें हम बात करते हैं, ये जो है शॉर्ट नोट्स है जो मैंने बना के रखा है, जो इसी से आप लोग जो है आप लोग को मैं समझाने वाला हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा और वीडियो देख के आप इसको स्क्रीनशॉट वगैरह भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, ये जो है यूजी सेमेस्टर 4 सेशन 2021-24 की हम बात कर रहे हैं। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लेके बात करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट को लेके बहुत कन्फ्यूजन होता है। क्योंकि इंटर में जो पढ़े हैं तो उसमें कुछ अलग होता था, यहाँ पे जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इसमें जो स्टूडेंट को काफ़ी सारा कन्फ्यूजन होता है। कुछ कुछ सोचते हैं कि जो साइंस सब्जेक्ट है सिर्फ उसमें प्रैक्टिकल होता है और आर्ट्स सब्जेक्ट है उसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है, कुछ आर्ट्स सब्जेक्ट में भी प्रैक्टिकल होता है और कुछ एक साइंस सब्जेक्ट में भी जो है प्रैक्टिकल नहीं होता है। एग्जाम्पल में हम लेते हैं मैथमेटिक्स, ये जो है साइंस सब्जेक्ट है लेकिन इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। उसके बाद कॉमर्स में भी नहीं होता है। और साइंस जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है जैसे ज्योग्राफी है, होम साइंस है, साइकोलॉजी, म्यूजिक, ये सब आर्ट्स में आते हैं लेकिन ये सब में जो है प्रैक्टिकल है। तो इसलिए आप लोग को ये कहना गलत है कि साइंस सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिकल होता है आर्ट्स सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो अब देख लें, तो इस साइड मैंने जो लिखा है ये सब जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, होम साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी, म्यूजिक, ये सब में प्रैक्टिकल है। और इस साइड जो सब्जेक्ट मैंने लिखा है इसमें जो है प्रैक्टिकल नहीं होता, मतलब इसमें प्रैक्टिकल आप लोग को नहीं होगा, इसमें थ्योरी होगा डायरेक्ट, और जो है इंटरनल जो होता है वो होगा। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें आप अच्छे से समझ जाएंगे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। अब इसमें जो है हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें हम बात करते हैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है मार्क्स, यानी कि जो है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट और नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट दोनों का मार्क्स में जो है डिफरेंट होता है, अलग अलग जो है मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो पहले हम जो है आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट की बात करेंगे। तो इसमें जो है आपको तीन तरह का होगा। पहला तो इंटरनल एग्जाम होगा, इंटरनल एग्जाम में सिर्फ आपका थ्योरी होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। दूसरा जो एक्सटर्नल एग्जाम होगा जो यूनिवर्सिटी जो लेती है, जिसमें आपका थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों होगा यानी कि समझ लीजिए कि आपका जो इंटरनल एग्जाम में जो कॉलेज से होता है उसमें जो है आपका जो है ये जो है थ्योरी, ये प्रैक्टिकल नहीं होगा, सिर्फ थ्योरी होगा। अब हम बात करते हैं इसमें, तो आपको जो पढ़ना होगा उसमें जो 3 कोर पढ़ना होगा, जैसे कि पहले भी सेमेस्टर 3 में भी आपने 3 कोर पढ़ा था। उसमें जो है आपका होगा 5, 6 और 7। तो इस बार आपको 8, 9, 10 कोर पढ़ना है। 3 कोर रहेगा, एक जेईई पेपर रहेगा और एक एसएससी पेपर रहेगा। तो इसमें जो हम सब्जेक्ट का बता दें कि आपको सब्जेक्ट जो है जेईई पेपर जो पिछले बार जैसे सेमेस्टर 3 में चेंज हुआ था, इसमें चेंज नहीं होगा। जो आपका जेईई पेपर सेमेस्टर 3 में था, जो सेमेस्टर 3 में आप जो रखे थे वही जो है सेम आपका सेमेस्टर 4 में रहेगा, चेंज नहीं होगा। एसएससी पेपर जो आपका चेंज होगा, पिछले बार जो था वो नहीं रहेगा, उससे डिफरेंट रहेगा एसएससी में। आगे हम बताएंगे आपको एसएससी में कौन कौन सब्जेक्ट आपका ऑप्शन मिलेगा और कौन सा सब्जेक्ट आपको रखना है। तो ये सब जो आप समझ गए, 1, 2, 3, 4 ये चारों जो आपका सेम रहेगा। कोर पेपर तो आपका ऑनर्स पेपर जो वही है, और जी में जो सेमेस्टर 3 में रहेगा तो वही रहेगा। अब मार्क्स की बात करते हैं। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो इंटरनल वो 15 मार्क्स का होता है, और एक्सटर्नल जो है आपका थ्योरी जो है वो 60 मार्क्स का होता है, और प्रैक्टिकल आपका जो है 25 मार्क्स का होता है। तो 25 मार्क्स का जो होता है वो कोर पेपर जो है तीन, जैसे 3 कोर पेपर है, तो इसमें जो है आपका जो है तीनों मिला के 75 मार्क्स का जो है आप लोग का एग्जाम होता है। और इसमें से 30 मार्क्स जो आपको लाना होता है जो कि पास मार्क्स है। उसके बाद जो 60 मार्क्स होता है, इसमें जो है आपको 30 जो है 60 60 और प्लस ये 15 दोनों मिला के जो है आपका जो है 75 होता है। 75 में आपको 30 लाना होता है। तो यहाँ पे इसलिए मैंने यहाँ पे पास मार्क्स नहीं लिखा, ये 15 में पास मार्क्स नहीं होता है। ये दोनों मिला के इंटरनल इंटरनल और एक्सटर्नल का जो थ्योरी है
वो दोनों मिला के जो आपको 30 लाना होता है, तो आप पास हो जाएंगे। 30 से नीचे लाएंगे आप प्रमोटेड हो जाएंगे। 30 से ऊपर लाना होगा आपको 75 में, ये याद रखें। ये दोनों मिला के, अगर इसमें कुछ कम है इसमें ज़्यादा है तो आपको मैनेज हो जाएगा, इसमें कुछ कम है और इसमें ज़्यादा है तो दोनों मैनेज हो जाएगा। तो इस तरह से है। उसी तरह से जी पेपर में भी है आपका, तो बाकी जो है ये इसमें सेम ही है। तो जी पेपर उसी तरह है, 15 है और 60 है, दोनों मिला के 75। 75 में आपको 30 लाना है तो पास हो जाएंगे। 30 से कम आया तो प्रमोट हो जाएंगे। उसके बाद जी में भी अगर प्रैक्टिकल है तो 25 मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा। इसमें जो पास मार्क 10 है, इसमें आपको 10 लाना होगा 25 में। 10 से नीचे आएगा तो प्रमोटेड हो जाएंगे, 10 से ऊपर आएगा तो आप पास हो जाएंगे, 10 या 10 से ऊपर। उसके उसके बाद जो एसएससी पेपर है, इसमें जो है आपका जो है थ्योरी थ्योरी होता है, इसमें प्रैक्टिकल नहीं होता है। तो इंटरनल जो आपका 10 मार्क्स का जो कॉलेज लेती है, और जो है जो जो थ्योरी है वो 40 मार्क्स का होगा, जो यूनिवर्सिटी लेगी उसमें से 20 मार्क्स पास है, इसमें से आपको 20 लाना होगा। इसमें भी जो आपको जो है इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों मिला के जो है 40 और 10 50 में आपको 20 लाना है। दोनों मिला के 20 लाना है, 20 से ऊपर, 20 या 20 से ऊपर लाना, 20 से नीचे आएगा प्रमोटेड हो जाएंगे, 20 से ऊपर जाएगा पास हो जाएगा। तो इसमें जो है सेमेस्टर 4 में आपका टोटल मार्क्स जो है टोटल 450 होगा, और इसमें जो है आपको पास मार्क्स टोटल हो जाएगा 180। मिनिमम 180 आना चाहिए सब्जेक्ट को लेके। और इसमें जो है 40% जो है इसमें सब्जेक्ट में जो है लाना होता है। जितने भी मैंने यहाँ पे पास मार्क्स लिखा है वो 40% है। पर सब्जेक्ट में जो आपको 40% लाना होता है तो आप पास हो जाएंगे। तो इसमें जो आप इंक्लूड करके निकाल सकते हैं कि 40% दिया हुआ है या नहीं। तो ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मार्क्स के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। तो इस तरह से है। अब हम आगे बढ़ते हैं नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में। तो नॉन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जो है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें जो है आपको जो प्रैक्टिकल नहीं होगा, बाकी इंटरनल होगा आपका कॉलेज से, और एक्सटर्नल जो है इंस्टीट्यूट वाला जो होता है वो। तो दोनों में सिर्फ थ्योरी है। अब इसमें जो है प्रैक्टिकल में तो 15 मार्क्स का होता था इंटरनल, लेकिन जो है इसमें जो प्रैक्टिकल जिसमें नहीं है उसमें 20 मार्क्स का जो है आपका जो इसमें थ्योरी होगा, और 80 मार्क्स का जो है एक्सटर्नल होगा। इंटरनल 20 मार्क्स का और एक्सटर्नल जो है आपका 80 मार्क्स का होगा। तो इसमें जो है 20 मार्क्स जो दिया हुआ है, इसमें जो आपका जो वाइवा होता है, कॉपी होता है, जो है राइटन होता है, और कॉलेज अटेंडेंस होता है, बिहेवियर, वो सारा मिला के इसमें दिया हुआ रहता है। प्रैक्टिकल में याद रखें, ये सब मिला के इसमें दिया हुआ रहता है। उसके बाद ये तो 80 जो दिया हुआ थ्योरी, तो ये दोनों मिला के जो 100 होता है, 100 में आपको 40 लाना है। सिर्फ 20 में पास मार्क्स या 80 में 40 नहीं लाना है। 80 और 20 दोनों मिला के आपको 40 लाना है, तो ये इसमें आप पास हो जाएंगे। तो इसी तरह से कोर आप देख लिए, कोर 8, कोर 9, कोर 10 ये हो गया। उसके बाद जी में भी उसी तरह सेम है, और एसएससी में भी सेम है, जैसे मैंने ऊपर बताया उसी तरह सेम है। तो इसमें भी यहाँ पे अब बताने की जरूरत नहीं है, ऊपर में जैसे मैंने बताया सेम चीज़ इसमें भी है। सिर्फ इसमें प्रैक्टिकल नहीं है, और इंटरनल इसमें 20 मार्क्स हो जाता है। तो इस ये भी मैंने बता दिया कि टोटल 450 है, पास मार्क 180 है, 40% आपको लाना होता है। अब एसएससी में जो कौन कौन सब्जेक्ट रहता है वो आप समझ लीजिए। तो इस बार जो है आपको ऑप्शन मिलेंगे, 5 ऑप्शन आपको मिल सकते हैं। 4 या 5 मिलेंगे आपको, मैंने 5 यहाँ पे लिखा हुआ है। एक है लीगल एड एंड अवेयरनेस, और दूसरा है लाइफ स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, तीसरा है बिल्डिंग ऑफ मैथमेटिकल एबिलिटी, और चौथा है एंटरप्रेन्योरशिप, और पांचवा है आपका इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ। तो सेमेस्टर 3 में जो है इन्वायरमेंट एंड पब्लिक हेल्थ आप सभी को दिया गया था, और इसी यही जो सब्जेक्ट सभी रखे थे। तो इस बार जो है ये आपको नहीं रखना है, लेकिन ऑप्शन में ये दिया जाता है, इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ये आपको ऑप्शन में आ सकता है। तो इसमें जो है आपको रखना कैसे, जैसे कि मान लीजिए कॉलेज बोल दिया कि आपको जो सब सब्जेक्ट पसंद है वो आप रख सकते हैं, तब इसमें चारों में से किसी भी एक रख सकते हैं। मान लीजिए कॉलेज, बहुत सारा कॉलेज होता है सिर्फ लीगल एड एंड अवेयरनेस देता है कि आपको सिर्फ यही रखना है, दूसरा आपको नहीं रखना। तो यही रखना होगा आपको, एक बार कॉलेज से आपको कन्फर्म करना होगा। किसी किसी कॉलेज में लाइफ स्किल एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट दिया जाता है, सभी को यही रखना है। किसी किसी कॉलेज में आर्ट्स वाले को ये दिया जाता है, साइंस वाले को ये दिया जाता है, कॉमर्स वाले को ये दिया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसी तरह से कहीं कहीं कॉमर्स में ये भी दिया जाता है एंटरप्रेन्योरशिप, कहीं कहीं सभी को सेम दिया जाता है। तो एक बार आपको कॉलेज से कंफर्म करना होगा ये सब्जेक्ट, ऐसे सब्जेक्ट, क्योंकि इस बार फिक्स नहीं रहेगा, आपको ऑप्शन मिलेंगे। पिछली बार तो फिक्स था, तो इस बार ऑप्शन मिलेंगे, तो ये एक बार कंफर्म करना होगा कि क्या रखना है। अगर मुझे किसी कॉलेज का इन्फॉर्मेशन मिलता है मैं ग्रुप में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख के आप इसको डाल लेंगे। लेकिन एक बार आपको कंफर्म जरूर करना है, क्योंकि चेंज करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है। पिछली बार भी प्रॉब्लम आ रही थी स्टूडेंट सबको। तो इसलिए आपको ध्यान रखें, एक बार कंफर्म करके डालना है, ताकि आपको परेशानी ना हो, चेंज करना ना पड़े। तो आप यहाँ पे मार्क्स जो आप समझ गए, तो यहीं पे मेन पॉइंट था। तो इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर। तो इसमें जैसे कि जो है आपका रिजल्ट जो आता है, इसमें पास रहता है, प्रमोटेड रहता है, फेल रहता है, पेंडिंग रहता है, ए भी रहता है। तो इसमें बात करें, जैसे पास है तो पास है, इसमें कोई ये नहीं है। प्रमोटेड जो है, इसमें जो प्रमोटेड का मतलब होता है, बहुत सारे इसमें कन्फ्यूजन होते हैं। प्रमोटेड का मतलब होता है कि आपको नेक्स्ट सेमेस्टर में प्रमोट कर दिया गया है, लेकिन जिस सब्जेक्ट में आप फेल हुए हैं, जिस सब्जेक्ट में प्रमोटेड है आपका, वो सब्जेक्ट को आपको फिर से देना होगा। इसका जो स्पेशल डेट आएगा उस टाइम आपको देना होगा, लेकिन सेमेस्टर 5 में आप चले जाएंगे।
इसका मतलब प्रमोटेड हुआ। अगर आपका रिजल्ट में फेल लिखा हुआ है तो फिर आप जो है सेमेस्टर 5 में नहीं जा पाएंगे, सेमेस्टर 4 में ही रहेंगे। फिर से जब डेट डेट निकलेगा सेमेस्टर 4 का, स्पेशल डेट आएगा, तो उस टाइम आपको दे के फिर आगे आपको बढ़ना होगा। फेल का मतलब ये हुआ। अगर आपका रिजल्ट में पेंडिंग है, तो पेंडिंग का मतलब होता है कोई जो है आपका रीजन हुआ है, या तो आपको कोई कॉपी में मिस हुआ है, या फिर रजिस्ट्रेशन वगैरह में कुछ प्रॉब्लम हुआ है, उसके कारण जो है पेंडिंग रखा जाता है, कोई पेपर आपका नहीं मिला, तो इस तरह से पेंडिंग रखा जाता है। जिसका भी पेंडिंग आएगा रिजल्ट में, जो है मार्कशीट रिजल्ट अभी जारी नहीं हुआ है, कुछ दिन में जो है वो जारी हो जाएगा। तो जैसे आपका पेंडिंग आता है रिजल्ट में, तो आपको कॉलेज में कॉन्टैक्ट करना है, वहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह देना है। वो लोग जो है यूनिवर्सिटी से बात करके वो आपका जो सही करा देंगे। फिर जब ओरिजिनल मार्कशीट आएगा उसमें आपका सही आएगा। किसी किसी में एबी रहता है। एबी का मतलब होता है अब्सेंट, एग्जाम में अब्सेंट। अगर आप एग्जाम में अब्सेंट होते हैं तो उसमें आपका रिजल्ट में जो है एबी लिखा हुआ रहता है। अगर मान लीजिए आप एग्जाम दिए हैं फिर भी आपका एबी लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ कि आपका जो है अटेंडेंस में कुछ मिसमैच हुआ है, तो आपको फिर कॉलेज में जिस कॉलेज में बात करना है वहाँ से आपका सोल्यूशन निकल जाएगा। तो यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं कि थोड़ा क्वेश्चन आंसर की ओर हम बढ़ेंगे। तो यहाँ पे जो है फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, बहुत सारे फॉर्मूला के बारे में पूछते हैं। तो जो है अभी जो है एसजीपीए का फॉर्मूला होता है, तो उसमें आप नॉर्मल में निकाल सकते हैं। बाकी जब आपका फाइनल आ जाएगा 6, उसमें सीजीपीए आता है, सीजीपीए मेन है। तो सीजीपीए का फॉर्मूला यहाँ पे है 10 इंटू सीजीपीए अब -4.5। तो जो है आपका 10 से गुना कर देना जो सीजीपीए आएगा, और -4.5 से कर देना, आपका परसेंटेज निकल जाएगा। तो ये जो है सीजीपीए का है, आप इधर नहीं निकालेंगे, ये फाइनल के लिए है। और जो है एसजीपीए में ये फॉर्मूला नहीं होता है, ये सिर्फ सीजीपीए के लिए, तो आप ध्यान रखेंगे। बाकी आप नॉर्मल फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन आंसर की आते हैं, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ने जो है पूछा है, और जो है मैंने यहाँ पे क्वेश्चन सारा ऐड किया हुआ है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है सेमेस्टर 3 का मार्क्स मार्क्स रिजल्ट कब आएगा। तो रिजल्ट जो है वो आपका जो है 30 दिसंबर तक ही आना था, लेकिन कंप्लीट जो है नहीं हुआ है, इसलिए अभी तक वेबसाइट में अपडेट नहीं हुआ है। वो जल्द ही, यानी कि 5 जनवरी तक जो है आपका, तो वो अपलोड हो जाएगा वेबसाइट में और आप देख पाएंगे। उसके बाद फिर ओरिजिनल जो है आपको कॉलेज में आएगा, वो 1 महीने के अंदर में कॉलेज में आ जाता है। दूसरा क्वेश्चन है सेमेस्टर 3 में जो प्रमोटेड हो गया है उसका एग्जाम कब होगा। तो इसमें जो आपको बता दें कि सेमेस्टर 3 का जो है प्रमोटेड जो जो हुआ है, उसका जो एक स्पेशल डेट आएगा, उसमें आपको फॉर्म भर के एग्जाम देना होगा। क्योंकि अभी जो है एनईपी लागू हो गया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो उसमें जो आप इसका फॉर्म नहीं भर सकते, इसलिए इसका स्पेशल डेट का आपको इंतजार करना होगा। तीसरा क्वेश्चन है सेमेस्टर 4 का रजिस्ट्रेशन कब होगा। ये रजिस्ट्रेशन जो है आप बहुत किसी को कन्फ्यूजन होता है, ये रजिस्ट्रेशन के बारे में पूछते हैं। सेमेस्टर 4 में जो आप लोग को बता दें कि रजिस्ट्रेशन नहीं होता है। रजिस्ट्रेशन जो है दोस्तों ग्रेजुएशन में एक ही बार होता है, सेमेस्टर 1 में। उसके बाद फिर पूरा ग्रेजुएशन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, सिर्फ फॉर्म वगैरह भराता है जो एग्जाम का है। उसके बाद चौथा है सेमेस्टर 4 में एडमिशन भी होगा क्या। तो बता दें कि सेमेस्टर 4 में तो एडमिशन नहीं होता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज में जो है आपका एडमिशन होगा। एडमिशन क्या, वो कॉलेज का जो है ट्यूशन फी वगैरह होता है, जिसको हम एडमिशन के नाम से जाना जाता है, एडमिशन के नाम से जानते हैं। तो आपका सेमेस्टर 4 में एडमिशन हो सकता है प्राइवेट कॉलेज में। गवर्नमेंट कॉलेज में जो है सेमेस्टर 4 में एडमिशन नहीं होगा, सेमेस्टर 5 में एडमिशन होगा। पांचवा क्वेश्चन है सेमेस्टर 4 का एग्जाम फॉर्म कब भराएगा। तो इसका एग्जाम फॉर्म जो है आपको 15 जनवरी तक जो है, हमको लगता है 15 जनवरी तक आप लोग का जो है डेट आ जाएगा एग्जाम फॉर्म फिलअप का, और आप फॉर्म फिलअप कर पाएंगे। उसके बाद फिर छठा क्वेश्चन आता है सेमेस्टर 4 का एग्जाम कब होगा। तो सेमेस्टर 4 का एग्जाम जो एक्सपेक्टेड जो है आपका फरवरी का लास्ट वीक तक है, उससे पहले भी आ जाएगा, मैंने एक्सपेक्टेड लिखा है, उससे पहले ही आप लोग को जब प्रोग्राम जो है आ जाएगा, क्योंकि आप लोग का सेशन लेट है और आपका नवंबर दिसंबर तक जो है आपको जो कंप्लीट करना है, इसलिए थोड़ा जल्दी में ही आप लोग का लिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सातवां क्वेश्चन है, क्या यूजी सेशन 2021-2024 में कंप्लीट होगा। तो जी हाँ, कंप्लीट हो जाएगा। दिसंबर तक जो आप लोग का कंप्लीट फाइनल रिजल्ट जो है 6 का आ जाएगा। लेट है लेकिन वो जो है मैनेज कर लेते हैं। हर बार इसी तरह देखा जा रहा है, तो दिसंबर तक जो है आप लोग का जो फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आठवां क्वेश्चन है सेमेस्टर 4 एसएससी पेपर सब्जेक्ट रहेगा या सब्जेक्टिव रहेगा या ऑब्जेक्टिव। तो इसमें जो है आप लोग का जो है सब्जेक्टिव रहेगा एसएससी पेपर। और इसका जो है मैं प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लोग को डाल दूंगा, जो मेरे पास अवेलेबल होगा वो मैं ग्रुप में डाल दूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद आता है 9वां क्वेश्चन। इसमें है सेमेस्टर 4 एग्जाम फॉर्म भरने का फी क्या रहेगा। तो फी की बात करें तो जो सेमेस्टर 4 का एग्जाम फॉर्म है वो SC ST BC1 का जो 335 रहेगा, और BC2 और जनरल के लिए जो है वो 585 रहेगा। प्लस जो है अगर आप जो है कार्ड वगैरह से करते हैं तो उसमें ट्रांजेक्शन चार्ज कटे, या फिर कैफे वगैरह से कराते हैं तो वो अपना चार्ज लेंगे, तो वो प्लस है। ये जो है आपका ऑनलाइन चार्ज रहता है, ये आपका कटेगा।
उसके बाद 10वां क्वेश्चन है सेमेस्टर 4 में ई कल्याण इंक्लूसिव फॉर्म भर सकते हैं या नहीं। तो बता दें कि सेमेस्टर 4 में आप ई कल्याण फॉर्म नहीं भर सकते हैं। तो ई कल्याण फॉर्म जो है आपको सेमेस्टर 5 में भराएगा, यानी कि सेमेस्टर 4 का मार्कशीट आ जाएगा उसके बाद, मतलब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद मार्कशीट भी आ जाएगा, तब भी अपलोड करना होता है। तो आपका जो ई कल्याण का भी फॉर्म स्टार्ट जो 11 जनवरी से होने वाला है, और इसका जो है डेट अभी मार्च अप्रैल तक चलेगा। तब तक तो जो है आपका सेमेस्टर 4 का मार्कशीट भी रिजल्ट भी आ जाएगा, तो अब आप भर सकते हैं। फिलहाल अभी आप नहीं भर सकते हैं, ये याद रखेंगे। उसके बाद 11वां क्वेश्चन है सेमेस्टर 4 में प्रमोटेड स्टूडेंट क्या इसमें एग्जाम दे सकते हैं। तो वो लोग को बता दें कि जो सेमेस्टर 4 में पहले से बैक सेशन से जो है, वो जो बैक सेशन के कोई भी हो, जैसे कि 20-23 से हो, 19-22 से हो, 18-21 से हो, वो सब अगर कोई सेमेस्टर 4 में प्रमोटेड है, तो वो ये एग्जाम दे सकते हैं। उनको फॉर्म भरना होगा, जैसे ये फॉर्म निकलेगा तो उनको बैक जो है एक्स रेगुलर से जो है उनको फॉर्म भरना होगा, तो वो एग्जाम दे पाएंगे। 12वां क्वेश्चन है सेमेस्टर 4 में जो प्रमोटेड है क्या उसे सारा सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा। जी नहीं, जो जो सेमेस्टर 4 में प्रमोटेड पहले से है बैक सेशन का, वो जिस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, जिस सब्जेक्ट में उनको प्रमोटेड लगा है, सिर्फ वही सब्जेक्ट देंगे, बाकी का ऑटोमेटिकली कैलकुलेट किया जाता है। अगर आप जो है सभी सब्जेक्ट का देना चाहते हैं तो सभी सब्जेक्ट का भी दे सकते हैं। आपको लगता है कि हम इस बार कुछ ज़्यादा नंबर लाएंगे तो सभी सब्जेक्ट का भी आप दे सकते हैं, क्योंकि फॉर्म फिलअप जो है आपका सभी सब्जेक्ट का होता है, ऑल का। बाकी आप एक भी दे सकते हैं जिसमें प्रमोटेड है, या फिर सब भी दे सकते हैं। 13वां क्वेश्चन है सेमेस्टर 4 में जो प्रमोटेड है क्या उनको भी फॉर्म भरना होगा। तो जी सर, जैसे कि मैंने अभी बताया, तो आपको फॉर्म भरना होगा। एक्स रेगुलर में जो है आपको फॉर्म भरना है, तभी आप जो है एग्जाम में बैठ पाएंगे। अगर आप फॉर्म नहीं भरेंगे तो एग्जाम में भी आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। तो सेमेस्टर 4 का जब फॉर्म डेट निकलेगा, आपको भी फॉर्म भरना है। तो दोस्तों इतना सा क्वेश्चन आया था जो मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन नहीं आया है। फिर भी अगर आप इसके अलावा भी और भी कोई अगर क्वेश्चन आपके मन में है, आप पूछना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप में भी आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, वहाँ पे भी मैं जवाब देता हूँ। और जो है यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आप, सॉरी, कमेंट बॉक्स में भी मैं यहाँ पे जवाब देता हूँ, तो आप लोग कमेंट करें। और इस वीडियो में भी इतना ही, जो कि मैंने जितना भी बताया आप लोगों को समझ में अच्छे से आ गया होगा। अगर आपको अच्छे से सब समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक करेंगे, अपने फ्रेंड्स वगैरह को भी शेयर करेंगे। दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी बनी है, लेकिन आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव है। ये पूरा वीडियो देख लीजिए, आप लोग को सेमेस्टर 4 के बारे में सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों किसी नए स्टूडियो में न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।